नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता माड़ीकर। स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम न्यू कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है फंक्शंस। तो ये पाइथन का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है फंक्शंस, एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, डिफाइनिंग अ फंक्शन, argument and parameter, function arguments, recursion, lambda functions and scope of variables. Okay, so next, what is the function? A function is a self block of code. A function can be called as a section of a program that is written once and can be executed whenever required in the program, thus making code reusability. ओके तो इसका मीनिंग क्या है वो पहले समझते हैं। ओके तो हमने लूपिंग कंसेप्ट देखा है प्रीवियस वीडियोस में, राइट। सो अगर मेरे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है, सपोज ये ब्लॉक ऑफ कोड है मेरे पास, जो मुझे 10 टाइम्स रन करना है। कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। ओके तो हम कैसे करेंगे? एक लूप लिखेंगे और उसको रन करेंगे 10 टाइम्स, करेक्ट। बट अभी मेरी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। मेरे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है और इसमें मुझे ये ब्लॉक कोड चाहिए, मतलब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद मुझे ये सेम ब्लॉक ऑफ कोड चाहिए, ये वाला। ओके उसके बाद और कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और देन ये सेम ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ चाहिए। फिर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और अगेन मुझे यहाँ पे ये ब्लॉक ऑफ कोड चाहिए। तो मुझे ये कोड मल्टीपल सेक्शंस में चाहिए। फॉर लूप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमें सेम टाइम पे एक ही जगह मल्टीपल टाइम्स कोड रन करना हो। ओके अभी मेरे रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे सेम ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल प्लेसेस पे रन करना है। तो अब हम कैसे करेंगे? तो एक ऑप्शन क्या है कि यहाँ जितनी भी बार कोड चाहिए और जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ वहाँ लिख दो, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? रिपीटेशन ऑफ द कोड, करेक्ट। सो हमें ऐसा रिपीटेशन नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हमें ब्लॉक एक बार राइट करेंगे। ये जो ब्लॉक हैं वो हम एक ही बार राइट करेंगे। ओके और उसको सपोज नेम देंगे ये ब्लॉक। ओके और जब भी मुझे ज़रूरत होगी तब हम सिंपली ये ब्लॉक को कॉल करेंगे, मतलब हम इस ब्लॉक को रीयूज़ करेंगे अगेन एंड अगेन, करेक्ट। तो यहाँ पे सपोज ये ब्लॉक हो गया, सेम ब्लॉक को हम यहाँ पे कॉल देंगे। ओके तो ये ब्लॉक है जिसको हम एक बार राइट कर रहे और रीयूज़ कर रहे यहाँ पे। तो इसी ब्लॉक को बोलेंगे फंक्शन। सो जब हम पाइथन में फंक्शन राइट करते हैं तब हमें दो चीज़ों कंसिडर करनी होती हैं। पहली क्या है कि फंक्शन डेफिनेशन, ओके और सेकंड है फंक्शन कॉल। सो पहले देखते हैं हाउ टू डिफाइन द फंक्शन। तो सिंटैक्स है, हमें पहले डेफ कीवर्ड यूज़ करना है। ओके तो डेफ, उसके बाद हमें देना है नेम ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे मैं देती हूँ नेम ऑफ द फंक्शन। ओके उसके बाद हमें देने हैं राउंड ब्रैकेट्स और उसके बाद हमें देना है एक कोलन। और ये जो पार्ट रहेगा यहाँ से यहाँ पे इंडेंटेशन ऐड हो जाएगा और ये जो पार्ट है वो है हमारी फंक्शन की बॉडी ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ ये इंडेंटेशन
ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। ओके, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ फंक्शन। क्या है ये? फंक्शन डेफिनेशन। ओके, सो जब आप फंक्शन की डेफिनेशन लिखोगे उसके बाद आपको उसको यूज़ भी करना है, करेक्ट? तो कैसे करेंगे? तो कॉल करेंगे उस फंक्शन को जो हमने डिक्लेयर किया है, और उसको कॉल कैसे करेंगे? यूजिंग फंक्शन नेम। तो फंक्शन का कुछ भी नेम हो सकता है। तो सपोज यहाँ फंक्शन नेम है XYZ। ओके, XYZ फंक्शन का नेम है। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि सिंपल ब्रैकेट्स देने हैं। तो ये क्या है? हाउ वी कॉल द फंक्शन। ओके, मतलब ये फंक्शन कॉल है। तो अभी हमने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है इसमें, और भी वेरिएशंस है वो हम आगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ओके, अभी हम सेम सिंटैक्स इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन राइट करती हूँ, डेफ। ओके, उसके बाद फंक्शन नेम, सपोज फंक्शन नेम लिया डिस्प्ले मैसेज। उसके बाद हमें क्या करना है? ब्रैकेट्स देने हैं और कोलन देना है, और उसके अंदर हमें फंक्शन की बॉडी राइट करनी है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देती हूँ, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। ओके, तो ये हुआ हमारा फंक्शन डेफिनेशन। और अब हमें क्या करना पड़ेगा? फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे? फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? फंक्शन का नेम और राउंड ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे मैं देती हूँ फंक्शन का नेम और ये राउंड ब्रैकेट्स। ओके, तो अब हम इसको रन करते हैं। मैं इसको पहले इतना ही करके देखते हैं कैसे रन करेंगे। पाइथन स्पेस फंक्शन 1.py। तो ये एक बार प्रिंट हुआ क्योंकि हमने एक ही बार कॉल दिया था। तो हमें जितनी बार चाहिए उतनी बार हम इस फंक्शन को रन कर सकते हैं। तो सपोज मैंने इसको 3 टाइम्स रन किया, सेकेंड, थर्ड। ओके, अभी मैं सेम रन करती हूँ। तो देखो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो कितनी बार प्रिंट हुआ? 3 बार, मतलब ये फंक्शन 3 बार कॉल हो रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अभी ये एग्जाम्पल देखो, हमें प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम नंबर का क्यूब कैलकुलेट करेंगे। तो इस केस में मुझे कुछ नंबर पास करना पड़ेगा फंक्शन को। तो फंक्शन क्यूब कैलकुलेट करेगा और मुझे क्यूब की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ एक फंक्शन है, ओके, जो क्यूब कैलकुलेट कर रहा है। तो यहाँ हम इनपुट पास करेंगे, वो क्या होगा? कुछ नंबर होगा। फिर ये फंक्शन कैलकुलेशन करेगा और हमें आउटपुट देगा। तो जो इनपुट हम फंक्शन को पास कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? पैरामीटर्स। ओके, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। तो जो इनपुट्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे? पैरामीटर्स। ओके, उसके बाद जो हमें रिजल्ट में वैल्यू मिल रही है उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न वैल्यू। ये रिटर्न कर रहा है इसलिए ये
रिटर्न वैल्यू है। ओके, तो अगर दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखते हैं तो हमें डेटा टाइप पे फोकस करना पड़ता है पैरामीटर्स के, बट हमें पता है कि पाइथन में हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है डेटा टाइप्स का। ओके, तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे सम फंक्शन का। ओके, ओके, तो शुरुआत करते हैं। पहले नोटपैड में उसका लॉजिक लिखते हैं हम। तो कैसे डिफाइन करेंगे फंक्शन? पहले आएगा डेफ, देन नेम ऑफ फंक्शन, तो आएगा सम। अभी सम करने के लिए मुझे 2 नंबर पास करने पड़ेंगे एज ए इनपुट, करेक्ट। तो मैं पास करती हूँ यहाँ पे x एंड y, और उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉलन दे दिया। तो x एंड y क्या है यहाँ पे? पैरामीटर्स और इनपुट, करेक्ट। अब एडिशन किया, सपोज z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और अब हमें रिजल्ट चाहिए, तो हम कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे रिजल्ट? यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा? रिटर्न कीवर्ड। तो रिटर्न, और रिटर्न क्या करना है? समेशन। तो सम हम किस में स्टोर कर रहे हैं? इस जेड में, तो हम रिटर्न करेंगे जेड। और डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो कि x प्लस वाई, और ये जो जेड वैल्यू है उसको यहाँ से हटा सकते हो। ओके, तो इससे मुझे क्या होगा? रिजल्ट मिलेगा, करेक्ट। अभी मुझे इस फंक्शन को कॉल कैसे करना होगा वो हम देखते हैं। तो हम कॉल कैसे कर रहे थे कि फंक्शन का नेम दे रहे थे, करेक्ट। तो उसके बाद हम ब्रैकेट्स दे रहे थे। अब मुझे x एंड y की वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी, करेक्ट। तो सपोज मैं पास करती हूँ 10, 20, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। मतलब यहाँ 10 की वैल्यू है वो किस में पास होगी? इस x में। और ये जो 20 है वो किस में पास होगी? इस y वेरिएबल में, राइट। सो ये फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, करेक्ट। मतलब हम यहाँ से जेड और ये समेशन रिटर्न कर रहा है, तो हमें ये वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी किसी वेरिएबल में। तो सपोज यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं रिजल्ट। अभी मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, ओह सॉरी, ये सही था हमारा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, यहाँ पे मैं इसको हटाती हूँ और फिर से लिखती हूँ कि रिजल्ट इक्वल टू सम 10, 20, करेक्ट। तो यहाँ पे ये जो है x एंड y वो है इनपुट, जिसकी वैल्यू यहाँ पे पास होगी 20 y में जाएगा, और 10 किस में पास होगा? इस x में, करेक्ट। और उसके बाद हम उसको प्रोग्राम में यूज़ करेंगे जहाँ जहाँ पे हमें ये z की वैल्यू, जैसे हमने जो समेशन आई वो रिज़ल्ट में ऐड कर दी, स्टोर करके रखी है। तो रिज़ल्ट की वैल्यू हमें जहाँ जहाँ पे भी प्रोग्राम में यूज़ करनी है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो अभी हम ये सेम प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ओके, तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे लिखती हूँ जो हमने नोटपैड में देखा था। डेफ सम x, y, ओके। उसके बाद हमें देना है कॉलन, और बॉडी में क्या है हम रिटर्न करेंगे समेशन। तो क्या आएगा? x प्लस वाई, करेक्ट। और अभी मुझे इसको कॉल देना है, तो कैसे देंगे? सम 10, 20, और इसको स्टोर करेंगे रिजल्ट वेरिएबल में, राइट। तो ये आया हमारा रिज़ल्ट। अभी मैं यहाँ पे बस रिज़ल्ट प्रिंट करके दिखाती हूँ। प्रिंट रिज़ल्ट,
रिजल्ट। ओके, अभी हम इसको रन करते हैं तो कितना आया, 10 + 20 30। सपोज़ मैंने एक दूसरा फंक्शन कॉल दिया जिसमें मैंने पास किया 50 20। ओके, और इसको रन करती हूँ मैं फिर से, तो ये पहले का आया 30 और दूसरे फंक्शन कॉल का आया 70। ओके, यहाँ तक के समझ में आ गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।